Question 4. A horizontal spring is fixed at one end. A block is pushed against the other end of the spring so that the spring is compressed. Okay. Spring is compressed और अब आपने इसको पकड़ा हुआ है. The block is now released. जाहिर है जब छोड़ोगे तो ये accelerate करेगा इस direction में and it accelerates along a horizontal frictionless surface. Good. And the spring returns to its original length. The block obviously फिर जो जब जैसे ये ब्लॉक लीव करेगा एंड ऑफ द स्प्रिंग को तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी एंड इट विल मूव विद स्पीड ऑफ 2.3 meters per second as shown. The block has a mass of 250 grams and the spring has a spring constant of 420. Okay. Assume the spring always obeys Hooke's law and all the potential energy is transferred to kinetic because कोई friction नहीं हो रही. Calculate the kinetic energy of the block. Kinetic energy is half mv square half into 250 into 10 raised to the power minus 3 times the speed, which is 2.3 square. The answer to this is 0.66 joules. आगे चलें. कहता है calculate the compression of the spring immediately after the block is released. So देखो वो kinetic energy जितनी आई है 0.66 की वो सारी की सारी आई इसलिए थी क्योंकि आपके स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विच वाज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज द कंप्रेशन. सो 0.66 इज इक्वल्स टू 1/2 of k which is 420 into x square. So 0.66 into 2 divided by 420 and take an under root of this answer. So the value of x that you get is 0.056 meters. This was the compression. Part C में कहता है after leaving the spring, the block moves along the horizontal surface until it hits a barrier at a speed of 2.3 meters per second. Like I said, उसकी acceleration zero है क्योंकि वो spring जो energy दे रहा था उसका तो contact ख़त्म हो गया. अब वो रुकेगा तभी जब वो barrier को hit करेगा. Barrier को वो hit करता है with a speed of 2.3 meters per second. ठीक है. और बैरियर से वो रिबाउंड करता है विद अ स्पीड ऑफ 1.5 meters per second. और जो कॉन्टैक्ट टाइम विद द बैरियर है वो है 0.086 सेकेंड्स का. सो कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम. आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी का ध्यान रखना. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल. सो फाइनल मोमेंटम अगर आप इसको पॉजिटिव ले लो तो ब्लॉक का जो मास था दैट वाज 0.25. ये फॉर्मूला होता है एम वी माइनस एम यू. सही है. सो m दोनों में सेम है तो m को कॉमन निकाल लो. फाइनल वेलोसिटी इज 1.5. अब ये फॉर्मूला का माइनस आ गया. अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी दोनों में -2.3 को डायरेक्शन डिफरेंट है ना. सो -2.3. सो 1.5 प्लस 2.3 इंटू 0.25 250 ग्राम्स. तो आपका आंसर आ जाएगा 0.95 न्यूटन सेकेंड्स. दिस इज चेंज इन मोमेंटम. और फोर्स कितनी लगेगी? फोर्स आपको पता है कि होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो 0.95 को डिवाइड कर दो बाय 0.086. सो व्हेन यू डिवाइड दिस बाय 0.086 यू विल एंड अप गेटिंग 11.0 न्यूटन्स. पार्ट डी में कहते हैं द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज नाउ वेरीड इन ऑर्डर टू वेरी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक. मतलब आप ज़्यादा कंप्रेस करते हो. जितना ज़्यादा कंप्रेस करोगे जवानों उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी उसमें. और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी is equals to elastic potential energy which was equals to half k x squared. So kinetic energy is equals to half k x squared. अब स्प्रिंग कह रहा है कि वो सेम यूज़ करेंगे हम हर दफ़ा, सिर्फ उसकी कंप्रेशन वेरी करेंगे. ठीक है. सो काइनेटिक एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. अब आपको पता है ये डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है. डायरेक्ट रिलेशन होता तो ये पावर जो है 1 होती. ये एक्सपोनेंशियल रिलेशन है. सो ये वाला ग्राफ कुछ यूं बनेगा. अच्छा, मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी की जगह भी हाफ एम वी स्क्वायर लिख लो. प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर लिख लो. हाफ एम को भी कांस्टेंट क्योंकि मास भी आप चेंज नहीं कर रहे. तो वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर विच मीन्स वी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स. तो अगर ये ग्राफ आ जाता कि हमें बना के दो ऑफ हाउ योर वेलोसिटी वेरीज विद योर कंप्रेशन, तो तब आप एक स्ट्रेट लाइन बनाते क्योंकि आप देखें पावर 1 आने की डायरेक्ट रिलेशन आ गया.